Okay, so today we are going to start with distinctions between healthy and disease free. So कल हम लोगों ने पढ़ा था 3.12 तक पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ, और हम लोगों ने हेल्थ के बारे में डेफिनेशन जो जानी थी वो ये जानी थी कि हेल्थ का मतलब है कि सोशली, मेंटली एंड फिजिकली तीनों लेवल पे अगर बंदा हैप्पी है तो दैट इज व्हाट गुड हेल्थ। ठीक है, और किस तरीके से कम्युनिटी इश्यूज एंड सोशल और पर्सनल इशू भी किसी की हेल्थ को लेकर उसको जो है परेशान कर सकते हैं, उसकी हेल्थ खराब कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हेल्दी और डिजीज फ्री होने से क्या मतलब है। इफ दिस इज व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज। जैसे डिजीज, अभी हमने हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में बात करी, तो हम लोग अब बात करते हैं डिजीज के बारे में। क्या होता है डिजीज का मतलब क्या है? The word is actually self-explanatory. We can think of it as disease, disturbed ease. Disease means disturbed ease. वो चीज जो आपकी easy life को, आपकी easiness को disturb कर दे, उसे बोलते हैं disease. Dis-ease, जो आपकी easiness को disturb कर दे. So disease, in other words, literally meaning being uncomfortable. So disease वो होता है जो आपको uncomfortable महसूस कराए। अब वो आपको कोई पेन हो सकता है, वो आपको कोई बुखार हो सकता है, वो आपको जुकाम हो सकता है, वो आपका गला खराब हो सकता है, वो कुछ भी चीज हो सकती है आपके, वो आपके स्किन पे रैशेस भी हो सकते हैं, वो आपको एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, however the word is used in more limited meaning. We talk of disease when we can find a specific and a particular cause for discomfort. This does not mean that we have to know what absolute final cause. Now, अब disease का मतलब क्या है? ये एक किसी cause की वजह से है। However, the word is it, ये एक बड़े limited use में रहता है। And if we talk about the disease, when we find a specific or a particular cause of discomfort, comfort, यानी जनरली हम डिजीज के बारे में बात तब करते हैं जब हमें कुछ स्पेसिफिक कॉज पता लग जाए उस डिस्कम्फर्टनेस का। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग, तब हम लोग बात करते हैं कि भाई हमें ये बीमारी है, हमें ये डिजीज हुआ है। दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो अबाउट द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फाइनल कॉज के बारे में पता है। वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज कॉज्ड द लूज मोशन। अगर किसी को डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गए, तो बट हमें नहीं पता उसको डायरिया क्यों हुआ है, बट हम लोग बता सकते हैं कि हाँ भाई इसे कुछ ना किसी वजह से डायरिया हुआ है, और वो जो वजह है उस वजह का मतलब हमने बोला कि इसको ये डिजीज हो चुका है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? वी No, कैन नाउ sir. इजीली सी, तेजस्विनी डाउट बेटा कोई? No, sir. ओके जी, okay. Now we can now easily see that is possible to be a poor health without actually suffering from a particular disease. We can see that it is possible to being in a poor health actually suffering from particular disease. Simply not being disease is not used as being healthy. अब ऐसा भी होता है कई बार कि हमें कोई डिजीज नहीं है पर हम हेल्दी नहीं है। जैसे कि हमें कई बार क्या होता है डेफिशिएंसी हो जाए किसी चीज की। अब किसी चीज की डेफिशिएंसी होना, विटामिन की डेफिशिएंसी होना, कुछ ये होना, ये कोई डिजीज नहीं है, बट इट्स नॉट बीइंग हेल्दी। ये एक बीइंग ऑफ वेल बीइंग वाली जो फील होती है वो चीज नहीं है। सो सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इज नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी। Good health for a dancer may learn may mean being able to stretch his body into difficult but graceful positions. On the other hand, good health for a musician may mean having enough breathing capacity in its lungs to control the notes for his or her flute. अब जैसे मैं डांसर की बात करता हूँ, अब डांसर के अपनी पूरी की पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है, ये कर सकता है, इधर से उधर कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट पोज कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ये उस म्यूजिक उस डांसर के लिए एक गुड हेल्थ की निशानी है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि हाँ भाई आप अपने हाथों से जो है झुक, बिना झुके मतलब झुक के जो है ये क्या कहते हैं उसे, जैसे सूर्य आसन होता है या कुछ ऐसी चीज है वो सब करो, सूर्य नमस्कार वगैरह, बट हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग गुड हेल्थ में नहीं है? ये भी गलत बात है। या फिर जैसे हम लोग ड्रम वगैरह बजाते हैं या कोई फ्लूट बजा रहा है कोई,
तो वो अपने अंदर सांस खींच के बजा रहा है या कुछ कोऑर्डिनेशन उसका अच्छा है, तो हम लोग नहीं कर पाते, तो उसका मतलब क्या हमारे अंदर कोई बीमारी है? ये नहीं है। हर एक बंदे के लिए अपनी गुड हेल्थ का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि डांसर का मतलब है कि अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर सके, और म्यूजिशियन का मतलब है जो कोई फ्लूट वगैरह बजाता है कि वो अच्छे से अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कर सके। So to have opportunity to realize the unique potential in all of us also necessary for the real health. और सबके लिए एक रियल हेल्थ का मतलब और एक गुड हेल्थ का मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? ओके, सो we can be in poor health without there being a simple cause in the form of an identifiable disease. हम लोग हो सकता है कि बिना किसी डिजीज के आइडेंटिफाई करे बिना भी हम लोग कोई ना कोई पुअर हेल्थ हो सकती है। देयर इज अ रीजन व्हाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ वी थिंक अबाउट सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज की। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफरर्स। और जब हम किसी डिजीज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल बंदे की जिसने उस चीज को सफर किया हुआ है। तो हेल्थी बीइंग हेल्दी इज अ ब्रॉड टर्म, और डिजीज वाली बात करते हैं वो एक स्पेसिफिक की बात करते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन समझ में आ गई? When we think about disease, we are thinking about individual suffer. एक किसी इंडिविजुअल बंदे की सफरिंग के बारे में बात करी गई है। यहाँ तक क्लियर है भाई? विदुषी एंड ये क्या नाम है इसका, विदुषी तो गायब हो गई, विदुषी, तेजस्विनी एंड मनु, इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलिए पहले फटाफट तीनों क्वेश्चन आते हैं। स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए दो कंडीशन कौन कौन सी एसेंशियल है, जल्दी बताओ। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वर्कआउट और और इन्वायरमेंटल कोई गुड, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आसपास की सराउंडिंग सही होनी चाहिए। पब्लिक क्लीनेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट Yes, फॉर sir. इंडिविजुअल हेल्थ। ओके, स्टेट टू एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग डिजीज फ्री। डिजीज फ्री होने के लिए दो कंडीशन कौन कौन सी नेसेसरी हैं? Cleanliness एंड जल्दी बताओ डिजीज फ्री। और प्रॉपर डाइट। प्रॉपर, वो पहले भी वही आ गया, डिजीज फ्री की बात हो रही है ना। डिजीज फ्री के लिए जल्दी बताओ, डिजीज फ्री के लिए क्या होगा? जल्दी से देखो क्या होगा, जल्दी से सोचो सोचो सोचो। स्टेट टू कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। एक तो आपका इन्वायरमेंट क्लीननेस, इसमें भी वही चीज है ना, गुड हेल्थ वाली भी आ जाएगा डिजीज फ्री होने का। इन्वायरमेंट क्लीननेस आ जाएगा इसके अंदर। चेकअप क्या बेटा? चेकअप हो सकता है, क्या जी? जैसे हेल्थ चेकअप पर मंथ। नहीं 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 नहीं, डिजीज फ्री हेल्थ चेकअप वगैरह, हाँ आप लिख सकते हो हेल्थ चेकअप भी इसमें, आप चीज लिख सकते हो ये चीज भी इसके अंदर, ठीक है। चलो अब थर्ड बताओ जल्दी से आंसर। आर द आंसर्स फॉर अबव क्वेश्चंस सेम और डिफरेंट? जल्दी बताओ। मीन सर ये जो ऊपर के दो क्वेश्चंस के आंसर थे वो सेम हो सकते हैं या फिर अलग? बिल्कुल ये यही मतलब है, पूछा गया, हाँ जी हाँ जी। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या सेम हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं? हो सकते हैं अलग, मीन सेम हो सकते हैं। सेम हो सकते हैं इनके आंसर और डिफरेंट होंगे। हम्म, देखो हमने पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था, गुड हेल्थ अच्छा का। वो गुड हेल्थ के गुड लिए हेल्थ का और ये नेसेसरी क्या था? डिजीज का है। अलग अलग है देखो। गुड हेल्थ देखो, सबसे पहले हमने यस पढ़ा था गुड हेल्थ के लिए। गुड हेल्थ के लिए अलग। नेसेसरी कंडीशन है हमारी, गुड इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, ठीक है, और सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ, ठीक है। और डिजीज फ्री के लिए हमारे पास क्या है? डिजीज फ्री के लिए हमें वो है क्या कहते हैं, हाइजीनिक, इन्वायरमेंटल हाइजीनिक हो, ठीक है, और वैक्सीनेशन वगैरह ये हमें प्रॉपरली लगते रहे। दैट इज व्हाट डिजीज फ्री के लिए था।
ठीक है, Okay. और Yes. इन दोनों के आंसर डिफरेंट हो गए बिकॉज a person may be disease free but not a good mentally, physically and economically. भाई अब जैसे मान लो कोई गरीब आदमी है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, पर हाँ उसके दिमाग में स्ट्रेस तो है, वो गरीब है, उसको पैसे कमाने हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर लिख लो, थर्ड वाले का आंसर। द आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन मे बी डिफरेंट बिकॉज अ पर्सन may be free of disease but not be good mentally, socially and economically. But not be good, a person may be free from disease, a person may be free from disease but not good mentally, socially and economically. But not good mentally, socially and economically. Is that clear? कोई डाउट इसमें? मनु एंड तेजस्विनी, No, sir. चलिए आगे बढ़े फटाफट। चलो अब आ जाते हैं डिजीज एंड इट्स कॉज। डिजीज के कॉज क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आता है व्हाट डज डिजीज लुक लाइक। डिजीज दिखता कैसा है? ऐसा नहीं कोई बड़ा सा राक्षस जैसा दिखता हो, ये बहुत छोटे छोटे होते थे इनके। ओके लाओ लेट्स सी। Let us now think a little more about diseases. In the first place, read how do we know that there is a disease? In other words, how do we know that there is something wrong in our body or with our body? How we can know that there is something wrong with our body? There are so many tissues in the body, as we know in chapter 6. These tissues make up physiological system or organ system. जितने भी टिश्यूज होते हैं ये सारे के सारे मिलके क्या करते हैं, एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि हमारे सारी बॉडी के फंक्शन को करता है। एंड ईच ऑर्गन सिस्टम हैज अ स्पेसिफिक ऑर्गन एंड इट्स पार्ट्स एंड इट हैड इट्स ओन पर्टिकुलर फंक्शन। जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उन सबका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू बी हैज द स्टमक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक होता है, इंटेस्टाइन्स होती है, लीवर होता है, ठीक है, डाइजेस्ट करता है फूड को। अब म्यूकस स्केलेटल सिस्टम है, उसके अंदर बोन्स होती हैं, म्यूकस होता है और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ब्रेन है, ब्रेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। तो हर एक सिस्टम के अपने अपने अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक ना। और इन सब पार्ट्स को जो है एक साथ होल्ड करता है बॉडी, जो है जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको होल्ड करता है हमारा म्यूकस स्केलेटल सिस्टम और एक काम करता है, ठीक है। Now, when there is a disease, either the functioning or the appearance of one of the system of the body will change to worse. अगर हमारी बॉडी में कोई ना कोई पंगेबाजी है, if there is some disease, तो हमारी बॉडी का ये जो सिस्टम है, they are not going to function properly. या उनकी शक्ल बढ़ने अजीब होने लगती है, या उनकी जो फंक्शनिंग है उसमें कोई ना कोई चेंज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमें डायरिया हो सकता है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हमें वॉमिटिंग हो सकती है, एक्सपेक्टेड कोई भी सिम्टम हो सकते हैं। डायरिया होना, वॉमिटिंग आना, दर्द होना, एसिडिटी बनना, these are the symptoms. So there is a change. This change give rise to the system and sign of disease. Symptoms of disease are the things we feel as being wrong. हमें अंदर से घबराहट होती है, जो गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, उसकी जो फील आती है, that is what we mean by the symptom. So we have a headache, we have cold. So we have a headache when we have a cold. We have a loose motions when we have a wound with pus. These all are the symptoms. तो डिफरेंट डिफरेंट हर एक लोगों में डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम आते हैं। किसी को आंख फड़कने लगती है, किसी को दर्द होता है, किसी का कुछ होता है, सबको अलग अलग इंडिकेशन होते हैं। These indicates that there may be a disease, but they don't indicate that the disease is what the disease is. ऐसा नहीं है कि इनसे पता लग जाता है कि हाँ भी डिजीज है, पर ये स्पेसिफिकली क्या डिजीज है आपको ये नहीं पता लगता। फॉर एग्जाम्पल ए हेडेक में जस्ट मीन just examination stress, or rarely it may be some meningitis, or it may be a dozen of different disease. और आपके सर में दर्द है, सर में दर्द हो सकता है आपने जो है
लगातार बहुत देर से आप टीवी पे बैठे हुए हो, उसकी वजह से सर में दर्द हो जाता है, आंखों से सर में दर्द हो गया। अंधेरे में आपने कुछ चीज पढ़ाई कर रहे हो तो सर में दर्द हो गया। हो सकता है सर में दर्द आपको एग्जामिनेशन के फियर से हो जाए, या हो सकता है आपने सर में दर्द, आपने खाना नहीं खाया, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी के सर में दर्द हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों की वजह से आपको सर में दर्द हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि सर में दर्द होने की वजह से आपको एक ही प्रॉब्लम हो रही हो, आपको डिफरेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्लियर? द साइन ऑफ डिजीज आर व्हाट फिजिशियन विल लुक फॉर दिस बेसिस ऑफ द अजम्पशन। अब साइन ऑफ डिजीज, जो डिजीज के अपने अपने सिम्टम्स होते हैं पर्टिकुलर, इन्हीं सिम्टम्स को जो है जो फिजिशियन डॉक्टर्स हैं वो देखते हैं, वो सोचते हैं इनके बारे में, और देन वो एक कंक्लूजन निकालते हैं कि हाँ भाई ये सिम्टम्स हैं आपको, देन इसका मतलब है आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? क्लियर? Yes, Science sir. science will give a little more definite indication of a presence of a particular disease. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोविड की बात करूं, अब कोविड में सबसे पहले था भाई बुखार आ रहा है तो कोविड हो गया। अब बुखार आ रहा है, अब लोगों को बुखार आ जाता है, कोविड नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई बुखार के साथ साथ अगर आपको जुकाम भी है तो कोविड हो सकता है। जुकाम भी हो गया लोगों को, बुखार भी हो गया, कोविड का टेस्ट कराया, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई भाई। बिल्कुल ठीक है भाई, जुकाम और बुखार तो आपको जो है वायरल के अंदर भी होता है, जुकाम और बुखार आपको और चीजों की बीमारियों के अंदर भी हो जाता है। बट जब आपका टेस्ट भी होना गायब हो जाए, अब कई बार क्या होता है जुकाम और बुखार इतनी तेज हो सकता है आपका टेस्ट उसमें भी गायब हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड ही हो चुका है। सो एक ही सिम्टम्स की वजह से आपको कई सारी और प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट हर एक डिजीज की अपनी एक स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है कि हाँ इन सब चीजों के साथ में अगर ये भी चीज आ रखी है तो इसका मतलब है कि भाई साहब आपको ये बीमारी हो गई है। तो अब चुपचाप डॉक्टर ने जो दवाइयां बताई हैं उन्हें खाते रहो। ठीक है? तब क्या करते हैं फिजिशियन, एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ये आपका स्टूल टेस्ट होता है, ये आपका स्वैब टेस्ट होता है, जैसे कोविड के चक्कर में वो आपके थूक और नाक में घुसा के देखते हैं कि भाई उसके थ्रू देखते हैं कि भाई क्या चीज है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को जो है चेक करने की कोशिश करते हैं और उनकी रीडिंग्स आती हैं। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, जो भी चीज गड़बड़ होती है ना हमारी बॉडी उसको एक तरीके से प्रोटेस्ट करती है उसके खिलाफ। ये जो बुखार आता है हमारी बॉडी में, बुखार आने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चीज गलत गई और हमारी बॉडी एकदम उसके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट करती है। जब सीधी सी बात है, जब आप कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो आप चिल्लाते हो किसी के ऊपर, आपको चीज कोई अच्छी नहीं लगती तो आप चिल्लाते हो, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आप चिल्लाने का मन करता है। तो वो चिल्लाते क्यों हो? वही सेम का हम केस हमारी बॉडी कर रही है टिश्यू लेवल के ऊपर, बट हाँ टिश्यू लेवल के ऊपर वो चिल्लाती नहीं है, वो अपनी उस बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है सो दैट कि जो फॉरेन एलिमेंट आया है उस बॉडी में वो मर जाए उस टेम्परेचर बढ़ने से। समझ में आई बात? सो sign will give a more little definite indication of the presence of a particular diseases. The physician will also get laboratory tests done to pinpoint diseases further. यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है? तेजस्विनी and Manu? No, Tejaswini, is sir. that clear, beta? We still Yes, have sir. around 10 minutes. Yes, sir. हो Okay सकता जी, है 10 मिनट। हाँ जी, चलो ठीक है। अब आता है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। अब द मैनिफेस्टोज में द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर। अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर डिजीज किस तरीके का है, कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस फैक्टर दैट डिटरमाइन हाउ वी perceive द डिजीज इन इट्स ड्यूरेशन। हम उस ड्यूरेशन में, डिजीज की ड्यूरेशन कितने टाइम तक के लिए रहती है। सम डिजीज लास्ट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट आर नोन एज एक्यूट डिजीज। जैसे खांसी और जुकाम होना, खांसी जुकाम पता है 3-4 दिन तक रहेगा, ठीक हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट डिजीज। वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो from experience that the common cold lasts only for the few days. Now other ailment for last for so long such as lifetime are known as chronic disease. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को जो है ये एलिफेंटिस हो गया, एलिफेंटिस क्या होता है? हाथी पैर, आपका पैर सूज के बहुत बड़ा हाथी जैसा हो जाता है, तो ये लाइफ लॉन्ग है। अब किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने में ठीक होगी, 15 दिन में ठीक होगी, ये क्या हो गया? क्रॉनिक हो गया आपको। ठीक है? या फिर आप जैसे कह सकते हो आपका हाथ पैर टूट गए, हाथ पैर टूट गया, हड्डी जोड़ने में कम से कम 1 महीना लगेगा, तो 1 महीना ये क्रॉनिक की उसमें आ जाएगा।
वो डिजीज में नहीं आएगा, बट हाँ ड्यूरेशन विल बी लिटिल बिट मोर लॉन्गर। ठीक है, जैसे टाइफाइड वगैरह है, टाइफाइड वगैरह में कम से कम 10 से 15 दिन आपको चले जाते हैं रिकवर होने में। तो इस तरीके से डिजीज को बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो टू चीजें होती हैं, एक होता है एक्यूट विच लास्ट लॉन्ग ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन द अदर वन इज द ये क्या नाम है इसका, क्रॉनिक वन दैट लास्ट लॉन्ग फॉर द लॉन्ग। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हर एक डिजीज के यस अपने सर। अपने symptoms होते हैं। इसके बाद एक्टिविटी आती है सर्वे की, ये एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको छोड़ दीजिए अभी। अब आता है क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। हम क्रॉनिक डिजीज के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। As we can imagine, acute and chronic disease have different effects on our health. Any disease that cause poor functioning of some part of the body will affect our general health as well. अगर कोई भी डिजीज किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को इफेक्ट करता है तो वो हमारी पूरी की पूरी हेल्थ को भी इफेक्ट कर देगा। दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर द जनरल हेल्थ, क्योंकि हमारी बढ़िया हेल्थ के लिए सारे के सारे फंक्शन को बढ़िया से काम करना जरूरी है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ, कई बार कुछ लोगों को गॉल ब्लैडर के अंदर किडनी हो जाती, स्टोन हो जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गया। अब किडनी में स्टोन होना या गॉल ब्लैडर में स्टोन होना दोनों में डिफरेंट हो जाता है। किडनी के स्टोन को तो आप ऑपरेशन करके निकाल सकते हो, बट गॉल ब्लैडर के अंदर वो इतना छोटा होता है, उसके स्टोन को ऑपरेशन करके निकाल नहीं सकते, तो हमें पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। अब जो गॉल ब्लैडर है वो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी को कंट्रोल करता है। कई बार जो यूरिक एसिड वगैरह जो हमारा वेस्ट बचते हैं उन वेस्ट को और प्यूरिफाई करता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड कंटेंट होता है उसको कम करता है। ठीक है, अगर अब बॉडी में से गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया तो क्या होगा, वो जो एसिड को कंट्रोल करना था, इससे इंसान मरेगा नहीं, बट उसकी बॉडी में जो एसिड को कंट्रोल करने वाली चीजें थी वो खत्म हो गई, तो उसको बड़ी जल्दी जो है कुछ भी चीज खाएगा तो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी। तो ये सब चीजें एक चीज को सही करने में दूसरी चीज को भी इफेक्ट करता है, कुछ ना कुछ पंगेबाजी होती है। जैसे कि आपका जॉइंटिस है, जॉइंटिस के अंदर क्या लीवर आपका कमजोर हो जाता है और आपको बहुत तेज बुखार आता है। अब जॉइंटिस की दवाइयां खाते खाते बंदे का जो लीवर है वो इतना कमजोर हो जाता है कि उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, वो लीवर उसका हमेशा जिंदगी भर ही कमजोर रहता है। उसको कुछ कर लो वो एक हेल्दी पर्सन बन ही नहीं पाता। मतलब वैसे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक गुड हेल्थ वाली जो बात होती है वो नहीं रहती है उसके अंदर। ठीक है, the, but an acute disease there is some which is often more soon, we not will not have some time to cause more effect on the general health, while a chronic disease will do so. जो chronic disease होता है वो हमारी जनरल हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट करता है, बट acute disease is not going to give us any effect. As an example, think about a cough and a cold, which all of us have from time to time. Most of us get better and become well within a week, and there are no bad effects on our health. अब जैसे कोई खांसी जुकाम हुआ, कुछ नहीं है, हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा बंदा, उसके बाद फिर दोबारा से जैसे थे वैसे हो गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं पड़ती, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता। बट अब जैसे आपने अगर कोविड की वैक्सीन भी लगवाए, सुना होगा लोगों से जिनके कोविड के वैक्सीन वगैरह लगे, उनको उसके बाद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, वो अपने आप को वीकनेस महसूस करते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो ये क्या है, एक क्रॉनिक डिजीज के आपके निशानी है। सो वी डू नॉट लूज वेट, वी डू नॉट बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, वी डू नॉट फील टायर्ड ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ अ फ्यू डेज ऑफ कफ एंड कोल्ड। तो कफ एंड कोल्ड के बाद में हमें ये सब चीजें नहीं होती, बट कोविड के बाद में या और किसी न किसी बीमारी के बाद में ये चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बट इफ वी गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम ए क्रॉनिक डिजीज सच एज टीबी, अगर टीबी से हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे टीबी ऑफ लंग्स होता है, उसके बाद हमें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर वो मेरा टाइम होने वाला है हाँ बस बिल्कुल। ठीक है, 5 मिनट में 5 मिनट और पढ़ते हैं, ये पूरा पढ़ जाए बस पैराग्राफ, उसके बाद करते हैं फिनिश। ओके ठीक सर। है, अब जैसे टीबी है, अब टीबी के बाद में क्या होता है, लंग्स में जब टीबी हो गया आपको, उसके बाद में क्या है, थोड़ी बहुत हमें वेट लूज होता है, हमें थकावट महसूस हो जाती है, तो कुछ ना कुछ अलग प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कि थायराइड है, थायराइड में किसी किसी का वेट लूज होता है, किसी किसी का बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है, तो वो चीजें ठीक भी हो जाती हैं, बट उसके बावजूद भी उनकी कुछ ना कुछ असर रहता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी पे। So we may not go to school for few days if we have an acute disease.
एक्यूट डिजीज होता है तो 1-2 दिन की छुट्टी लेके काम चल जाता है, बट a chronic disease will make it difficult for us to follow what it is being taught in the school and reduce the ability to learn. और हो सकता है इस वजह से हमारे कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ जाए. In other words, what we can say, we are likely to have prolonged poor health if we have a chronic disease. अगर कोई chronic disease होता है तो हमें poor health, जो हमारी health है वो बेकार रहती है for a long time. And chronic disease therefore are very drastic long term effect. इस वजह से इनका जो हमारी हेल्थ के ऊपर एक बहुत ही ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है देन दैट ऑफ द एक्यूट डिजीज, जो एक्यूट डिजीज होता है उसके अलावा. ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं. ओके बेटा, फिर टेक केयर, बाय.